डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के फॉर्म को लेकर लगातार बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया क्या, या फिर अभी तक नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हमारा फॉर्म कब तक आएगा, क्योंकि इस बार तो एग्जाम आपका जल्दी हो गया था, जनवरी की जगह दिसंबर में हो गया था, तो फॉर्म थोड़ा जल्दी आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्यों डिले हो रहा है फॉर्म आने में, या फिर 9th और 6th का जो फॉर्म आता है एक साथ आएगा। सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, मैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर करने आया हूँ। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट जहां से जाकर देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है या फिर नहीं, ये भी आपको बताने वाला हूँ। बस आप सभी को द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों भाई बंधुओं को इस वीडियो के लिंक शेयर कर देना, ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। चलिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब तक आएंगे, तो एक जनरल प्रोसेस देख लेना। लास्ट मई तक एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, ठीक है। ये हो सकता है स्टार्टिंग जून हो जाए, पिछली बार तो 31 मई को आ गया था, तो इस बार हम मान लेते हैं कि जून में भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है स्टार्टिंग में। और फिर आगे लास्ट डेट अप्लाई, तो 2 महीने का पर्याप्त समय मिल जाता है। एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड आ जाता है और एग्जाम होने की संभावना या तो दिसंबर में हो जाएगा या फिर जनवरी में हो जाएगा, और फेज 2 का एग्जाम मार्च अप्रैल में, ठीक है ना। और फिर अगर हम बात करें रिजल्ट आपका मार्च में, बिल्कुल इस बार जो रिजल्ट आया था वो 17 मार्च को आ गया था, तो नेक्स्ट ईयर भी लगभग इसी के आसपास रिजल्ट आएगा। और पूरा प्रोसेस अप्रैल मई में बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिनका एडमिशन का प्रोसेस डिले होता था, डॉक्यूमेंट का इशू, उनको समय दिया जाता है। फिर ये प्रोसेस कुल मिला के फाइनली मई जून तक सारे बच्चों का फिक्स हो जाता है कौन स्कूल जा रहा है कौन नहीं। और इसके बाद कुछ सीट जो वैकेंट रह जाती है, वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है, एक बच्चे को बुलाया भी जाता है ना। मतलब कुल मिला के जो आपकी पढ़ाई होगी 15 जून के बाद बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। तो ये जनरल प्रोसेस है। अगर हम फॉर्म की ही बात करें, नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रीवियस ईयर में फॉर्म कब आए, है ना, और एग्जाम कब हुआ, तो देखो हम 2023 से डेटा देखते हैं कि 2023 में नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म आया था 2 जनवरी को, है ना। एग्जाम 29 अप्रैल को हुआ, है ना। इसके बाद 2024 की बात करें तो 19 जून को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था 2023 में, और एग्जाम आपका फेज 1 का 4 नवंबर को हुआ, और फेज 2 का देख रहे हो ना 20 जनवरी को। 2025 की बात कर ले तो 16 जुलाई को एप्लीकेशन फॉर्म आया 2024 में, और आपका एग्जाम फेज 1 का 18 जनवरी को हुआ 2025, और फेज 2 12 अप्रैल। उसी प्रकार 2026 जो अभी आप सभी का एग्जाम हुआ, जो आपके सीनियर्स का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म 31 मई 2025 को आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एग्जाम 13 दिसंबर को ही हो गया था फेज 1 का, और फेज 2 का एग्जाम 11 अप्रैल। देख रहे हो ना। चलो, तो इस बार आपका एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आने की संभावना है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, तो देखिए एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी में होगा, मैंने बता दिया। मार्च अप्रैल में सेकेंड फेज का, फेज 1 फेज 2, और एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो लास्ट मई, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग जून। मतलब समझिए अभी से 15 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। पूरी संभावना है कि इन 15 दिनों में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, डिले क्यों हो रहा है जरा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो देखो, फेज 1 वाला जो आपका एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, फेज 1 का जो एग्जाम हुआ था वो 13 दिसंबर, ठीक है, ये एग्जाम की बात करें। और इसका जो रिजल्ट आया था वो कब आया था, इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था आपका 17 मार्च को, ठीक। चलिए, साथ ही अगर हम बात करें फेज 2 का, ठीक है, तो फेज 2 का एग्जाम, तो फेज 2 के एग्जाम की बात करें हम, तो ये आपका कब हुआ था एग्जाम, 11 अप्रैल को। इस बार वाली बात करें 2026 वाले, है ना, 11 अप्रैल को। और फिर अगर हम बात करें, इसका रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया है, जबकि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ कि मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि जैसे ही ये फेज 2 का रिजल्ट आएगा आपका, जो कि इस मंथ के लास्ट तक, यानी कि इन 10 दिनों में, ठीक है, 7 से 10 दिनों में आपके आने की संभावना है। जस्ट उसके बाद जैसे रिजल्ट आ जाता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। फेज 1 में जो बच्चे एग्जाम देते हैं, फेज 2 सबका एप्लीकेशन फॉर्म साथ में ही आता है। फेज 1 में देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो एग्जाम फेज 1 होता है, और फेज 2 जो है उसमें जो माउंटेन एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे क्या होता है, फेज 2 वाले में एग्जाम होता है। मतलब कुछ 5-7% स्टूडेंट्स का, बाकी सबको एक ही एग्जाम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फेज 1 नहीं दिया तो 2 दे दो, ऐसा नहीं। वो डिसाइड रहता है कि किस राज्य, किस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स का एग्जाम फेज 1 में है, किसका फेज 2 में। जब आप
आपका प्रोस्पेक्टस आएगा तो आप देख सकते हो वो लिस्ट, ठीक है ना। चलिए, अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देखिए ये तो बेसिक है कि आपको चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, पेरेंट्स की फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, तो बेसिक चीजें हैं जो आप तुरंत अरेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी बताऊं, ये एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जब आप फॉर्म फिल करते हो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं, तो इसमें एक तो आधार कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, आधार कार्ड। आधार कार्ड स्टूडेंट्स अपना बना ले, पेरेंट्स का तो बना ही होगा, ठीक है। इसके बाद है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। डोमिसाइल जिसे कहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। या तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा कि आधार कार्ड का नंबर इंटर कीजिए आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, ठीक है, ये जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो बच्चे का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाकर आपको रखना है। SC ST कैटेगरी से हैं तो नॉर्मल आपका जो वाला सर्टिफिकेट वो चल जाएगा, लेकिन OBC के लिए सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, याद रखिएगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आपको जरूरत पड़ती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। बाकी हेडमास्टर सर्टिफिकेट की देखते हैं इस बार जरूरत पड़ रही है कि नहीं। हेडमास्टर सर्टिफिकेट पहले तो ऐसा होता था कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलता था, उसको फिल करा के साइन वगैरह करा के आपको अपलोड करना होता था स्कैन करके। बाकी फोटो सिग्नेचर मैं यहाँ नहीं दिख रहा हूँ, फोटो सिग्नेचर की जरूरत तो पड़ती ही है ना। और कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना पड़ता है, तो ऐसा तो अभी तो स्टार्टिंग में तो नहीं जरूरत पड़ती है ना। बाकी ये अपार आईडी वगैरह जो स्टूडेंट्स की बनती है, तो ये सब आईडी तो आपको स्कूल से मिल जाएंगी, और वैसे भी वो कंपलसरी नहीं रहती। फादर्स की इनकम आपको इंटर करनी पड़ती है ना, सर्टिफिकेट नहीं करना पड़ता, लेकिन केवल इनकम वहां पे इंटर करनी पड़ती है कि फादर्स की इनकम क्या है। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेंगे तो हम उससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। तो सिंपल सा आपको क्या है, फॉर्म का इंतजार नहीं करना है, तैयारी करनी है जीत की। जीत की तैयारी कैसे होगी, इन बच्चों की तरह मेहनत करके, ताकि आप भी सिलेक्शन के लिए रेडी हो सको। क्योंकि देखिए फॉर्म जब भी आएंगे हम आपको बताएंगे ना, वैसे भी महीने 2 महीने का समय रहेगा, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, किस तरीके से बिना गलती किए फॉर्म को आपको भरना है, ये हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ताकि आप भी बिना गलती के अच्छे से फॉर्म तो भर लो, साथ ही मेहनत करो। मेहनत के लिए फॉर्म का इंतजार नहीं करना पड़ता, सीधा आप मेहनत अपनी स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग से ही। पढ़ते चलो, क्योंकि आपका जिन बच्चों के साथ कंपटीशन है ना, वो साल भर से पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, 6 महीने पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो फिर आपको जरूरी है जल्दी से आप नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, मात्र 6 महीने का समय है। अगर इन 6 महीनों में अगर आप पीछे रह गए, तैयारी नहीं की, तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए 6 महीने में आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, ताकि इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह भी सिलेक्शन पा सको, है ना। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। पिछले 8 सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। हजारों बच्चे हमारे जिन्होंने द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई की, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई करें। इन बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक बार रिव्यू देखिए बच्चों के, है ना, कि बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की, पढ़ाई की, सीखते गए और एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन करना, तो नवोदय लाइव बैच है। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तेजस बैच है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। बाकी आपके लिए जो बैच वाइज बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना देंगे जहां पे हम इंफॉर्मेशन दे सके। बाकी प्रॉपर गाइडेंस तो दिया जाता है एग्जाम से रिलेटेड, जैसे पढ़ाई तो हम कराते ही हैं, साथ ही OMR वगैरह, ठीक है। जब भी इंफॉर्मेशन वगैरह तो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से एग्जाम के लिए रेडी हो सके। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, है ना।
और मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्ले स्टोर पे द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करने के बाद देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, इनरोल कर लीजिएगा। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और बाकी फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है ना, जब भी फॉर्म आएंगे हम आपको बताएंगे, आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सिलेबस मान के चलिए आपका पहले ही कंप्लीट हो जाए, फिर फॉर्म आ जाए तो क्या दिक्कत है। आपको तो अच्छे से मेहनत करना है, फॉर्म जब भी आएगा तो आपको तो भरना ही है, बिल्कुल हम आपको बता देंगे समय पर। बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड मतलब बनवा के रख लेना, अभी अपलोड नहीं, जब भी फॉर्म आएंगे तब अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले से आप सभी बनवा के जरूर रख लेना। अलग से एक डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और फिर जब आपका एडमिशन होता है उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।